चैप्टर का है वो। नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, मतलब हो रहा है। क्यों? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें, देखिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, पूरा कोडिंग और क्लास 6 में पढ़ाया हुआ है। क्या चीज? कोडिंग। ओ अच्छा है। वो भी पूरा बाकी ग्रुप सर के रहता है। हेलो, सुन रहे हैं सब लोग? यस सर, यस सर। कहाँ से फिर से सरल करना पड़ेगा? ओके चलो ठीक है। तो पीवी इज इक्वल टू हमने लिखा था हाफ 3। Na बाई सर, आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू बोल रहे थे। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हाफ इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू वीआरएमएस स्क्वायर। यस सर। ठीक है। और उसके लिए बेसिकली मेरे को करना पड़ेगा सब चीज। एन को हमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर 1/3 इंटू एम इंटू एन को हमने लिखा था, सॉरी ये एम है, एन इंटू एन ए Na। इंटू वीआरएमएस स्क्वायर। ठीक है। यस फिर एन से हमने एन को काट दिया और काइनेटिक हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर चाहिए। तो 3RT/2 अगर कर दो तो ये आपको आ जाएगा हाफ एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन एन ए। ठीक है। यस सर। समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ। फिर R/Na जो होता है उसी को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, उसको K से डिनोट करते हैं। ठीक है। R की वैल्यू हमको पता है क्या है? कांस्टेंट है 8.314। 8.314 ठीक है। और Na की वैल्यू 6.0T इंटू into 10 to the power 23। दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग के एक अलग कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास। सब पर जूल पर डिग्री कहाँ से आ जाता है? डिग्री कहाँ से आता है बोल्ट्जमैन की कांस्टेंट में? आप बहुत स्वीट हो। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हम निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगा अपने पास। ठीक है। तो के की जो यूनिट है वो क्या होगी? जूल अपॉन टेम्परेचर होगी। अच्छा, केटी मिलाकर? हाँ, के टी मिला के जूल है ना, तो के की क्या होगी? जूल अपॉन टी हो जाएगी। यस सर। ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हुआ आपसे। अच्छा सॉरी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा तो ये हमने क्या किया? एक मॉलिक्यूल का इतना निकाला। ठीक है, 3/2 इंटू के टी। फिर अगर एक मॉलिक्यूल का निकाले तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सॉरी, एक मोल का अगर निकाले तो एक मॉलिक्यूल इंटू एन ए। ठीक है। यस सर। तो एन से एन कट जाएगा, आर टी आ जाएगा। ठीक है। यस सर। और अगर एन मोल्स हो गए तो 3/2 आर टी इंटू जितने। 3/30। ठीक है। यस सर। तो यहाँ से आपका, इससे आपका वो निकल जाता है, क्या बोलते हैं, वी आर एम एस निकल जाएगा। ठीक है। यस सर। वी आर एम एस आप देखो यहाँ से आपका √3RT/m आ जाता है। ठीक है। यस सर। ओके, तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके चलो ठीक है। तो ये आपका, ये सब फॉर्मूला आप याद रख लो। ठीक है। यस सर। रियल गैसेस पे आते हैं। तो रियल गैस मतलब जो रियल गैस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। आइडियल गैस असल में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी वैलिड नहीं रहती। ठीक है। यस इस सर। अब इस इक्वेशन के वैलिड ना होने का दो कारण है। पहला कारण कि इसमें हमने एज्यूम किया था, हमने दो एजम्पशंस लिए थे और दोनों एजम्पशंस गलत है। ठीक है। पहला एजम्पशन हमने ये लिया था कि गैस का कुछ मॉलिक्यूल्स, उसका कुछ स्पेस नहीं होता, गैस कुछ स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते। ठीक है। और दूसरा एजम्पशन ये लिया था कि गैसेस के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है। यस सर, पर वो होता है। हाँ, पर वो होता है। तो इसीलिए रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज पहला चीज कि उसके पास फाइनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है। और दूसरा चीज कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ठीक है, जो कि नॉन जीरो होता है, दैट इज नॉट जीरो। ठीक है। यस सर। हाँ, और ये चीज अपने को पता कैसे चलता है? क्योंकि अगर गैस का वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं होता तो अगर आप इसको कंप्रेस करो, ये आपका ऊपर का जो छत है, हाँ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन में उसके पास कुछ फाइनाइट वॉल्यूम होता है, तो इससे पता चलता है कि पहले भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम था। ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तभी तो वो अट्रैक्ट करके आपस में लिक्विफाई हो पाते हैं। ठीक है। यस सर। तो इसलिए हम लोग को पता चलता है कि हमारा ये इक्वेशन क्या है, गलत है। ठीक है। अब हम लोग को रियल गैस इक्वेशन निकालना है। ठीक है। यस सर।
तो रियल गैस इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं, P माइनस NV करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम में माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो V आइडियल था, ठीक है, V आइडियल मतलब PV इक्वल टू nRT में V हमारा वो वॉल्यूम था जो गैस के पास फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है, कंटेनर का वो वॉल्यूम जिसमें गैस मूव कर सकता है, ठीक है। Yes, sir. तो टोटल अगर कंटेनर का वॉल्यूम V है माइनस V जो गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. तो ये हमारा V आइडियल होता है। तो कंटेनर का वॉल्यूम V है माइनस, अब गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। Yes, sir. जैसे एक स्टूडेंट अगर 1 स्क्वायर मीटर ऑक्युपाई करता है, 2 स्टूडेंट कितना करेंगे, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना इनटू कुछ कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोल देते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये आता है आपका वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। Yes, sir. सेकेंड आपका है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन हम लोग क्या करते हैं, तो पी आइडियल जो हमारा होता है, ठीक है, पी आइडियल मतलब गैस मॉलिक्यूल्स जो दीवार पे प्रेशर लगाते हैं आइडियली, ठीक है। Yes, sir. तो रियल गैस सिनेरियो में हमने क्या बोला, रियल गैस सिनेरियो में हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो पीछे की तरफ दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स इसको खींचेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो अब ये जो वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा वो क्या होगा, आइडियल से कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। नहीं कम होगा, सर हाँ सर, कम होगा। कम होगा ना, क्योंकि पहले पीछे से कोई खींच नहीं रहा था, पूरे ताकत से ये अपना दीवार पे टकरा रहा था, ठीक है, हाँ। आइडियल केस में। रियल केस में क्या हो रहा है, इसको पीछे से खींच रहा है फिर ये धकेल रहा है आगे को, तो ये कम लगेगा ना। समझ में आ रहा है शुभांकर? और सर अब नहीं सर। देखो जैसे ये मान लो हमारा शुभांकर है, ठीक है, शुभांकर हमारा क्या है, आइडियल बच्चा है। आइडियल बच्चा मतलब इसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता आपकी तरफ, ठीक है, ये बस दीवार पे जाएगा अपना सर फोड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इधर आपने लेटेस्ट से 50 न्यूटन लगा के अपना क्या किया, दीवार पे सर फोड़ लिया, ठीक है। यस सर। दूसरे केस में ये अगेन, ये कौन है, ये वत्सल है। वत्सल आइडियल बच्चा नहीं है, वत्सल रियल बच्चा है, ठीक है। और रियल बच्चे के क्या होते हैं, कुछ कुछ दोस्त होते हैं जो इसको पीछे से खींचते हैं, इसको सर फोड़ने से रोकते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये अपना दीवार पे जाके सर फोड़ रहा है, तो उसको पीछे से इसका दोस्त खींच लेगा। तो इसने कितना लगाया, 50 तो नहीं लगा पाएगा, 40 लगाएगा। यस सर। तो अगर वत्सल को रियल से आइडियल बनना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रियल से आइडियल करना है तो माइनस में करना पड़ेगा। ज्यादा पीछे से कुछ इसको एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना पड़ेगा इस 40 में, यस सर। ठीक है। इसीलिए आइडियल में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रेशर वॉल पे ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि वो आइडियल के इक्वल हो जाए। अब समझ में आया? यस सर। तो ये होता है आपका प्रेशर करेक्शन। इसीलिए हम लोग वॉल्यूम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और प्रेशर में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, इसको हम क्लियर कर रहे हैं फिर। तो इसी कारण से आपका क्या होता है, प्रेशर में टर्म हमारा ऐड होता है और वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यस सर। और हमारा रियल इक्वेशन फिर ये बन जाता है, ओके। यस सर। अब देखो लो प्रेशर, अब इसका कुछ कुछ स्पेशल केस आता है। पहला केस आता है लो प्रेशर, ठीक है। लो Yes, प्रेशर, लो प्रेशर मतलब क्या होगा, लो प्रेशर हम लोग कैसे अचीव करेंगे, जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत बढ़ा दे, ठीक है। यहाँ Yes. पे कंटेनर हमारा इतना बड़ा था, इसको अगर हम क्या किए, बहुत बड़ा कंटेनर ले लिए, ठीक है, वॉल्यूम अब बहुत ज्यादा है, तो अब क्या होगा, प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो प्रेशर लो का मतलब क्या, वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिए, तो वॉल्यूम अगर बहुत बढ़ा दिए तो V माइनस NV का टर्म अप्रोक्सीमेटली V के इक्वल हो गया, Yes, sir. क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा है, 1000 में से अगर एक माइनस करेंगे फिर भी लगभग 1000 ही रहेगा, ठीक है। हाँ लगभग। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज इसको यूज कर देते हैं इस इक्वेशन में, V माइनस V को ऑलमोस्ट V के इक्वल मान लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन हो जाता है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। Yes, sir. तो इसको आप सॉल्व करो तो PV अपॉन RT की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस A अपॉन RTV, ठीक है, 1 से थोड़ी कम आ जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है एट लो प्रेशर, ठीक है।
Yes, sir. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। Then हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग प्रेशर ज्यादा बढ़ा देते हैं, नहीं प्रेशर कम कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और फिर हम लोग गैस का मॉलिक्यूल्स का नंबर भी बढ़ा देते हैं तो हम लोग का प्रेशर फिर बढ़ जाएगा ना? हाँ, लेकिन ये सब हम एक्सपेरिमेंट सेम नंबर ऑफ मोल्स पे कर रहे हैं, इनफैक्ट n=1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n1 है, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो फिर हम लोग हाई प्रेशर का केस देखते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर में वॉल्यूम का डिफरेंस ज्यादा रहेगा। नहीं, एक मिनट, आप ये देखो, हाई प्रेशर मतलब क्या है, ये वत्सल जो है बहुत जोर से अपना सर फोड़ने वाला है, ठीक है। Yes, sir. 1000 न्यूटन लगा के एकदम फोड़ ही देगा। तो इसके पीछे से जो इसका फ्रेंड खींच रहा था वो क्या खींच पाएगा, ये तो बेचारा वो क्या बोलता है, द्रौपदी का साड़ी हो गया ना, मतलब ये बेचारी द्रौपदी खुद से कितना बचा पाएगी, ठीक है। Yes, sir. सो समथिंग लाइक दिस, ये डिटरमाइंड है कि हमको सर फोड़ना ही है 1000 न्यूटन लगा के, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये फोर्स बहुत कम हो जाएगा उसके सामने, समझ रहे हो। हाँ सर। तो P प्लस an² विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P, क्योंकि ये टर्म हमारा क्या है, जो खींच रहा है वो बहुत छोटा खींच रहा है और ये हाई प्रेशर है, मतलब ये टर्म आपका क्या है, बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक ही वैल्यू 0 हो जाएगी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो पी वी बाई आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस पी वी बाई आर टी, ठीक है। तो Yes. ये 1 से ज्यादा आती है, ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा एक और स्पेशल केस है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या होता है हमारा, A 0 होता है हमेशा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हर प्रेशर पे, ठीक है। बोलो वत्सल। सर तो क्या इफेक्ट क्या पड़ता है? अच्छा वो ऊपर वाले में, हाँ हाँ। हाँ, ये वाला हो जाता है। ओके वत्सल, कुछ पूछ रहे थे आप, कुछ आवाज नहीं आ रहा है आपका। हारमोनियम लग रहा है। हेलो। वत्सल, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। हेलो वत्सल, आपका साउंड नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हारमोनियम। हेलो। हाँ बोलो। हेलो, ठीक है वत्सल, आप क्लास के बाद कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। ओके, फिर आता है आपका वीरियल इक्वेशन। वीरियल इक्वेशन हमने पढ़ाया नहीं था ना। नहीं सर। ओके, चलो ठीक है, तो ये सब लोग ध्यान से सुन लो, ये हम क्लियर कर रहे हैं इसको। वीरियल इक्वेशन वैसे सिलेबस में नहीं है, एक साल बस जेई एडवांस में पूछा था, तो देख सकते हैं, लेकिन ओके। तो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, ठीक है, सॉरी रियल गैस इक्वेशन, P प्लस A अपॉन V² n=1 के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो V माइनस B माइनस बी। इज इक्वल टू RT, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, PV प्लस A बाई V माइनस PB माइनस AB बाई V² इज इक्वल टू RT, ठीक है। यस सर। एक मिनट, रुक जाओ, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, एक मिनट, इसको काट दो आप, ठीक है। इधर आ जाओ थोड़ा, P प्लस A अपॉन V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, ठीक है। यस सर। अब V माइनस B को इस साइड ले जाओ, ठीक है। P यस। प्लस A अपॉन V² इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B, ठीक है। यस सर। P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B माइनस A अपॉन
v स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब पूरे इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो, pv अच्छा इज इक्वल टू RT v अपॉन b माइनस a अपॉन v, ठीक है। यस सर। अब पूरे इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दो, pv आते से डिवाइड अपॉन RT इज इक्वल टू v बाय v अपॉन v माइनस b माइनस a बाई RTV, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये चीज आपका क्या हो गया, PV बाई RT Z हो गया। सर z क्या है? Z PV बाई RT होता है, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी रेशियो बोलते हैं। अच्छा ठीक है। तो Z इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस B बाई V माइनस A अपॉन RTV, ठीक है। यस सर। सर वो पहले में आपने v को बाहर निकाल दिया ना, मतलब हाँ, V ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। ओके, अब अब आपको तो फिर से थोड़ा मैथ्स रिकॉल करना है। ये चीज आप लोग को मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाई होगा, ठीक है। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर होता है, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। यस सर। इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और ये चीज तभी वैलिड होता है जब r इज मच मच लेस देन 1, ठीक है। यस ये सर। ये रूल आप याद रखिए, क्या। हाँ, यहाँ पे जब r की वैल्यू, हाँ बढ़ती बोलो। जा रही है तब 1 बाय 1 माइनस r इसका सम होता है। हाँ, नहीं ये बढ़ते नहीं जाएगी, देखो r की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो r स्क्वायर और छोटा होगा, r क्यूब और छोटा होगा, ठीक है। यस सर। तो ओवरऑल इसका सम क्या आता है, 1 अपॉन 1 माइनस r आता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे भी आप देखो 1 अपॉन 1 माइनस r जैसा कुछ है। हाँ सर 1 माइनस 1। यस सर। हाँ, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस b बाई वी प्लस b बाई वी का होल स्क्वायर प्लस b बाई वी का होल क्यूब डॉट 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 टिल इंफिनिटी यस सर। माइनस a अपॉन RTV, ठीक है। यस सर। इसको फिर आप सिंप्लीफाई करो तो ये चीज आ गई आपके पास, ये चीज लिखा है इधर। हाँ हाँ, फिर इसको आप कांस्टेंट ले लो, तो ये इसको इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। b को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, c को क्या बोलेंगे, थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, d को क्या बोलेंगे, फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट, और इन सब की वैल्यूज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये आपका वेरियल इक्वेशन का 1 साल क्वेश्चन आया था IIT में, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ बोलिए वत्सल। सर वेरियल मतलब? वेरियल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। हेलो वत्सल, वत्सल, हेलो हाँ बोलिए वत्सल। सर, आवाज नहीं आ रहा आपका। मेरा आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है क्या। यस सर आ रहा है। वत्सल, आपको आपका सिर्फ कनेक्शन प्रॉब्लम है। ओके चलो ठीक है। हाँ सर, अब आ रहा है। हाँ, फिर ये हमारा क्या हो गया, ये वेरियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल गैस कांस्टेंट है, तो इनकी बस आपको वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। टीसी की वैल्यू होती है आई थिंक 3b, पीसी की वैल्यू होती है a तो अपॉन v की इक्वल टू 3b होती है। क्या, तो v हाँ equals सॉरी, हाँ pc इक्वल टू 3b, pc इक्वल टू a अपॉन 27b स्क्वायर, और tc इक्वल टू क्या होता है 8a बाई क्या होता है a अपॉन rb, 8a अपॉन rb, a अपॉन 3, यस a सर अपॉन 8 बाय rb क्यूब। 8 by sir 8 by 27 RB. 8 बाई 8 by 27 होता है 27 RB. ना, 8a बाई 27 है, 27 RB. ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज है, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो अब शुभांकर आप क्या करो, अभी जल्दी से जाओ और ये जो सारी शीट्स है उसको लगा दो, ठीक है। ये सब अभी छोड़ दो, टेंशन वेंशन यूडियोमेट्री ये सब छोड़ दो, ठीक है। यस सर। अभी जाओ तुरंत एक्सरसाइज सेक्शन ए से ई तक अभी लगा के आप सोओगे शुभांकर, ठीक है। सब सेक्शन ए सेक्शन A B C D E पूरा, ई भी।
EB। सर कब तक कंप्लीट करना है? 12 बजे तक। हाँ तब ठीक है। हाँ ठीक है, आज रात 12 बजे तक, ठीक है, परसों रात को 12 बजे तक नहीं। नहीं सर, मैं आपको 12-1 बजे तक भेज दूंगा। ओके चलो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? सर अगर डाउट होगा तो पूछ लूंगा बीच हाँ में। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर ये क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करना है, मतलब 19, 20 ये सब टाइप के क्वेश्चंस? ये क्लास में किया था, कराया था हमने। अच्छा ठीक है, आपको फिर से डाउट हो तो हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है अभी, लेकिन आप पूरा अटेम्प्ट करके सोओगे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो वत्सल। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बता दीजिए ना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हमारा होता है मतलब जब प्रेशर आपका क्या हो 1 atm हो, ठीक है, टेम्परेचर आपका कितना हो, टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, एनी गैस, इट कम्स आउट टू बी 22.4 लीटर, ठीक है। यस सर। 24.4। सर आप स्क्रीनशॉट थोड़ा ईमेल कर दीजिएगा, हाँ ठीक है, ईमेल या व्हाट्सएप जो भी। ठीक है ओके, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? नहीं और सर। सर अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में हो सकता है, किसी में मास के टर्म्स में हो सकता है, ठीक है। ओके सर पार्ट 2 का क्वेश्चन 3 और 4 बताते हैं क्या, या फिर डाउट क्लास में बताइए? ठीक है, डाउट क्लास में आप बताएंगे, ठीक है। आप लोग आपस में डिस्कस कर लो एक बार, जो फाइनली जो क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ सर, वो ऐसे बहुत अजीब है, मतलब पार्ट 2 का मतलब नहीं बना है। अच्छा चलो देखते हैं उसको, ठीक है, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर कितना? 3, 4 सर। 3 और 4। सर ए का? नहीं, आप चले जाओ शुभंकर, आप बनाना शुरू कर दो, अच्छा ठीक है। ठीक। वत्सल आप भी चले जाओ। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर फ्राइडे भी आना है क्या, या हाँ सैटरडे? वो हम बताएंगे आपको, अभी अभी ये करके भेजो आप, ठीक है। ठीक है सर। पार्ट 2 बोला ना आपने, एक मिनट, पार्ट 2 किधर है? हेलो। हाँ बोलो। आपने होमवर्क नहीं दिया अभी तक? ये क्वेश्चन नंदनी, हाँ किसी में नहीं गई। हाँ इसी का सर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सर। 3। The हाँ following graph यही represents P and V at a fixed temperature for n moles. The two graphs marked one. Which of the following is true? P versus V कहाँ गए? at fixed temperature T for n moles of a real gas. Following graph represents for reason 1. हाँ रीजन 1 और रीजन 2 क्या है आपका? रीजन 1 है लो प्रेशर का, ठीक है, और रीजन 2 है हाई प्रेशर का। हाँ समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल? सर। यस सर। हाँ, तो रीजन 1 आपका है लो प्रेशर का और ये हाई प्रेशर का। तो ग्राफ से तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा एक मिनट, ग्राफ से तो ये रियल गैस है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया है दिस इज अ रियल गैस, ठीक है। तो रियल गैस पे जैसे लो प्रेशर पे हम लोग देखते हैं और हाई प्रेशर पे देखते हैं, तो हाई प्रेशर पे अभी हम लोगों ने देखा Z इक्वल टू क्या होता है 1 + PV/RT, ठीक है। तो Z क्या होता है 1 से बड़ा होता है, तो रीजन 2 में हमारा क्या होगा Z > 1 हो जाएगा, ठीक है। बोलो वाल्को। जिस नंबर हेलो सुनाई दे रहा है सबको? जेड माउंटेन हो जाएगा। नंदनी आपको सुनाई दे रहा है?
हेलो नंदिनी, क्या हो गया इसको? ये डाउट पूछ के कहाँ चली गई? हेलो नंदिनी, अच्छा ठीक है विपुल, आप उसको बता देना, ठीक है। तो z की Yes. वैल्यू क्या है? z इज लेस देन 1 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट? z इज लेस देन 1 इन रीजन 2, नहीं। हाई प्रेशर में z ग्रेटर देन 1 होता है। फिर रीजन 2 में ये भी गलत है। z equal to 1 for the curve z approaches 1 as we move from region 2 to 3। 2 to 1 हो जाएंगे, नहीं, z की वैल्यू 1 बीच में होती है, ठीक है। हेलो अमन, आपने चैप्टर अटेंड किया है? एक से 8 का फिजिकल और केमिकल। मेरे को लगता है इसका आंसर सी होना चाहिए। अटेंड किया है? आंसर क्या है इसका? तो हम ये 6 चैप्टर जो है वो भी फिर से हेलो विपुल, हेलो, हाँ। आप कहाँ चले गए? हेलो 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 सर। हेलो हाँ नंदनी, आप कहाँ चली गई थी? सर, एक कॉल आया उसके बाद पूरा आवाज गायब हो गया था, तो इसलिए। ओके, इसका सी होगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो पूछे नहीं थे सर हम। आपने मतलब बोला 3 नंबर पार्ट 2 का। सर हम पार्ट 2 का 3 तो था, मतलब एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, ओके। एक्सरसाइज 2, सॉरी सर। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। पार्ट 2। ये अच्छा, ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 भी डाउट है। 6 भी छोड़ दो। इसमें हेलो सर, इसमें बहुत सारा ऐसा वाला है सर। 10 सर, 10। 5-6 क्वेश्चन ऐसा है। उन सबको अभी छोड़ दो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। ओके, हम बताते हैं इसमें कौन कौन क्वेश्चन छोड़ना, हम कौन कौन छोड़ना है वो बता देते हैं, बाकी सब आप लोग। अच्छा, ये आपने अटेम्प्ट कर लिया क्या पूरा? यहाँ तक किए सर 35 का। एक्सरसाइज 3 नहीं वो सर, 3 को एक्सरसाइज बनाए बस। अटेम्प्ट नहीं किए हैं सर पूरा। एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज ये भी कर लो, ठीक है। नहीं, एक्सरसाइज 3 करो बस, बाकी हम भेजते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।